हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताऊंगा कि आपका पीएफ का पैसा आपके पीएफ अकाउंट में डबल कैसे होता है और ये डबल कब मिलता है। तो मैं बता दूं, अगर आप अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो वहाँ पे आपकी सैलरी का 12% पीएफ कटता है और 12% पीएफ अकाउंट में जमा होता है। और एम्प्लॉयर यानी कंपनी भी जो है वो भी 12% उतनी सैलरी पे जमा करती है, यानी दोनों का कंट्रीब्यूशन समान होता है। तो आपका जो होता है 12% वो ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है और कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। पहला जो ईपीएफ और दूसरा ईपीएस। ईपीएफ का मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ईपीएस का मतलब एम्प्लॉय पेंशन फंड। तो जो 12% होता है उसमें से डिवाइड होता है वो 3.67% जो होता है वो ईपीएफ अकाउंट में आपके जमा होता है और 8.33 होता है जो ईपीएस आपकी पेंशन अकाउंट में जमा हो जाता है। लेकिन कुछ केसेज में जो कंपनी होती है जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना कंपनी भी कंट्रीब्यूट नहीं करती है, यानी उतनी कंट्रीब्यूशन जमा नहीं करती है। जैसे अगर आपकी बेसिक और डीए से ले मिल करके 15,000 से ज़्यादा है, अगर आप 15,000 से ज़्यादा पे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो कंपनी ऑब्लिग्ड नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो भी आपकी 15,000 से ज़्यादा सैलरी पे कंट्रीब्यूशन जमा करे। वो लास्ट 15,000 तक ही जमा कर सकती है। भले ही आप अपनी बेसिक और डीए का 12% ज़्यादा सैलरी पे भले ही आप जमा कर रहे हो, लेकिन वो 15,000 तक ही जमा करेगी। तो चलिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा है वो डबल कैसे जमा होता है और कंपनी भी कैसे जमा करती है। इसे समझने के लिए हम 5-6 महीना का कंट्रीब्यूशन लिए हैं ताकि आपको बेहतर और अच्छे से समझ में आ जाए कि ये आखिर डबल कैसे हो जाता है और ये डबल किस समय जाकर के आपको डबल मिलता है। और आप अगर ईपीएस फंड नहीं निकालते हैं तो क्या होगा, तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोस्तों मैं यहाँ समझने के लिए टेबल बना रखा हूँ, जैसे मैं पहले ही बता दिए। तो यहाँ पे महीना का नाम मैं 5-6 महीना का नाम लिखूंगा और जो कर्मचारी की जमा है वो लिखा हूँ 12%, यानी आपकी सैलरी से सामान्य रूप से 12% ही पीएफ करती है और उतनी ही जमा होती है। तो कर्मचारी की जमा, यहाँ ये कर्मचारी यानी आपकी जमा जो आप करते हैं 12%। अब देखिए वैसे ही कंपनी भी जमा करती है 12%, लेकिन एक जो पोर्शन होता है 3.67%, जैसे पहले बताया, वो ईपीएफ अकाउंट में जाता है और दूसरा होता है ईपीएस 8.33%, ये आपका ईपीएस पेंशन फंड में जाता है। तो 3.6% और 8.33% आप देखेंगे तो ये भी 12% हो जाएगा और आपका इधर है 12%, दोनों मिलाकर के 24% कंट्रीब्यूशन आपके पीएफ में जमा होता है। जो 12% ये रेड में जो कर्मचारी का जमा वो आप करते हैं और जो इधर जो ग्रीन में वो कंपनी जमा करती है वो भी 12% जमा करती है। तो चलिए हम एग्जांपल के लिए पहला मंथ में देख लेते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन 1800 रुपया था। आपने अप्रैल में 1800 रुपया जमा किया, आपकी सैलरी पे जो कटी थी। वैसे ही अब कंपनी भी जमा करेगी 550 रुपया जमा करेगी आपने ईपीएफ फंड में, यानी ईपीएफ आपके फंड में जमा करेगी 3.67% जो है वो 550 रुपया हुआ और ईपीएस फंड में जमा करेगी 1250। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1800 जो आपने जमा किया है उतनी कंपनी भी 1800 जमा कर रही है। जैसे 550 और 1250 ये दोनों मिलकर के 1800 हुआ। तो जो 550 है वो आपकी ईपीएफ फंड में चला जाएगा और 1250 है वो ईपीएस फंड में चला जाएगा। तो कंपनी का जो है कंट्रीब्यूशन दो भाग में बढ़ जाता है। वैसे ही आगे 2-4 महीना और देख लेते हैं। जैसे आपने मई में भी 1800 रुपये कंट्रीब्यूशन जमा किया अपने सैलरी का, वैसे ही उतनी कंट्रीब्यूशन कंपनी भी जमा करेगी। तो की है 550 रुपया और 1250 रुपया, 1800 रुपये जमा की। तो ये दोनों 1800 रुपया हो गया। अब अगले महीने में भी आप जून में काम करते हैं तो 1800 रुपया आपने जमा कर दिया। वैसे ही कंपनी ने भी सेम 550 और 1250 दो पार्ट में जमा कर दिया। तो ये भी 1800 हो गए। उसके बाद जुलाई में 1440। अब यहाँ समझने की बात है, मैंने 1440 इसलिए लिखा है कि आपकी हो सके जुलाई में आपकी अटेंडेंस कम है, आपकी सैलरी कम बनी है तो आपका कंट्रीब्यूशन भी कम हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि जुलाई में जो है आपने 1440 जमा किया तो कंपनी भी 1440 ही जमा करेगी और वो दो पार्ट में जमा करेगी। जैसे 440 3.6% हुआ, 440 वो आपके ईपीएफ फंड में जमा होगा और 1000 जो है वो ईपीएस पेंशन फंड में कंपनी जमा करेगी। यानी यहाँ जो ईपीएफ फंड में दो कंट्रीब्यूशन जमा हो रहा है, जैसे आपका 12% है वो भी ईपीएफ में जा रहा है और 3.67% है वो भी ईपीएफ में जा रहा है, ये कंपनी जमा कर रही है। वैसे ही अब मान लीजिए आपने अगस्त में जमा किया, फिर आपने फुल ड्यूटी है तो वहाँ पे 1800 रुपये जमा हुआ आपकी पीएफ अकाउंट में और वैसे ही कंपनी भी जमा की 550 और 1250 1800 रुपये। वैसे ही आपने मान लीजिए सितंबर में भी 1800 जमा किया और कंपनी भी जमा कर रही है 550 और 1250 1800 रुपये कंपनी भी जमा कर रही है। वैसे ही मान लीजिए आपने अक्टूबर में भी आपकी कम ड्यूटी थी
तो आपने 1440 जमा किया तो कंपनी भी यहाँ पे आपको 1440 ही जमा करेगी 2 पार्ट में करके। तो वो भी किए 440 रुपया जमा और 1440 हो गए, दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन हो गए। अब यहाँ पे देखिए मैंने 6 महीने का कंट्रीब्यूशन ले लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि ये डबल कैसे हो जाता है। तो पीएफ का जो रूल है ना कि अगर आप 6 महीना कंटिन्यूअस सर्विस यानी कंटिन्यूअस आपकी कंट्रीब्यूशन 6 महीना जमा हो जाती है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे ईपीएस यानी पेंशन वाले जो फंड है उसको निकालने के लिए। अगर आपकी 6 महीने से कम की सर्विस होती है यानी 6 महीने से कम की कंट्रीब्यूशन होती है तो आप जो है ईपीएस पेंशन का पैसा नहीं निकाल सकते हैं और ये डबल नहीं होगा। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने टोटल कर लिया, आपका जो टोटल है 11,880 आपने जमा कर दिया। आपने 6 महीने का कंट्रीब्यूशन जमा किया अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक। अब देखिए कंपनी ने भी 11,880 रुपये उसने भी जमा की है, बस वो 2 पार्ट में की है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो कंपनी के जैसे 3630 रुपया है वो जो आपको मैंने पहले बताया कि ईपीएफ कंट्रीब्यूशन फंड में जाता है 3.67% में 3630 रुपये जमा कर दिए और 8250 रुपये जो आपकी अमाउंट है वो आपके पेंशन स्कीम फंड में जमा कर दिए। यानी 3630 और 8250 दोनों मिल करके 11,880 हो गए और आपका भी 11,880 हो गए। तो आप जो है ना आप ये दोनों पैसे निकाल सकते हैं। आपका जो कंट्रीब्यूशन 11,880 जमा हुआ वो और 3630 रुपया और 8250 रुपये मिल के जो 11,880 कंपनी जमा की है ये भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन आपकी जो सर्विस होनी चाहिए ना वो 6 महीने से ज़्यादा का होनी चाहिए, तभी आप 8250 निकाल सकते हैं। 8250 वाला अमाउंट नहीं तो अगर आपकी सर्विस 6 महीने से कम होती है, जैसे आपने सितंबर तक ही काम किया छोड़ दिया या फिर 1-2 महीने बीच में गैप कर दिया तो 6 महीना का कंटिन्यूअस यानी लगातार सर्विस नहीं हुई तो आपका जो है ना 8250 वाला जो अमाउंट है वो नहीं निकलेगा। एज पर ईपीएफ का जो इंस्ट्रक्शन है आपको केवल 11,880 और 3630 यही 2 अमाउंट निकलेगा और 8250 से आप वंचित रह जाएंगे। तो आप ज़रूर सुनिश्चित करिए कि 6 महीने कम से कम काम करें और 6 महीने का लगातार कंट्रीब्यूशन जमा करें ताकि आप ईपीएस फंड में निकालने के लिए एलिजिबल हो जाएं। अब चलिए मैं आपको एक ईपीएफ का पासबुक लॉगिन करके दिखा देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए कि बिल्कुल इसी प्रकार जमा हुआ है या नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने एक पासबुक खोल लिया है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं ई बैलेंस यानी एम्प्लॉई शेयर जो 49,976 रुपये जो यहाँ पे दिखा रहा है ना वो आपकी 12% जो है वो जमा हुई है, वो वाले अमाउंट है। और नीचे जो ER बैलेंस, ER मतलब एम्प्लॉयर यानी कंपनी ने जो आपकी पीएफ अकाउंट में जमा किया 3.67% वो वाली है 14,924 और यहाँ पे दोनों मिला करके 64,900 रुपये यानी केवल यहाँ पे जो बैलेंस जो बता रहा है 64,900 वो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का पीएफ अकाउंट में जो जमा हुआ है वो अमाउंट बता रहा है। और पेंशन वाला यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे पेंशन कंट्रीब्यूशन जो लास्ट में यहाँ पे आ रहा है 35,580 ये पेंशन का अमाउंट हुआ। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ना यहाँ पे इन्होंने 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिया तो स्वाभाविक है कि इनका ईपीएस का भी जो पैसा है पेंशन का वो भी निकल जाएगा। अगर ये नहीं निकालते हैं तो 58 साल की एज पूरा कर लेते हैं तो वहाँ से उनको पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये चाहें तो अपना पेंशन का भी पैसा निकाल सकते हैं। तो ये 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिए हैं। आप यहाँ पे देखिए सबसे नीचे 14/1/2022 को इन्होंने 1,024 रुपये जमा किया ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉई शेयर, ये 12% है जो सैलरी का इनका 12% है, बेसिक और डीए का ये जमा हुआ है। जो पीएफ फंड में जमा हुआ है 313 रुपये जो है ये 3.67% ये कंपनी जमा की है और 711 रुपये जो यहाँ पे है ये पेंशन फंड में जमा हुआ है, ये भी कंपनी जमा की है। तो अगर आप देखेंगे ना तो एम्प्लॉई जो है 1,024 जमा किया, कंपनी ने 313 आपके पीएफ फंड में जमा किया और 711 पेंशन फंड में जमा किया। तो 711 313 मिल करके ये भी 1,024 हो रहा है, यानी कंपनी भी 12% जमा की है और एम्प्लॉय भी 12% जमा की है। तो दोस्तों आशा है कि आप पीएफ का पैसा कैसे डबल होता है और ये डबल कब मिलता है ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं आगे कोई और वीडियो में कोई और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय और नमस्कार।